नमस्कार दोस्तों। मिशन अंकुर अंतर्गत सप्ताह 6 दिवस 1 की शिक्षण योजना में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले हम कक्षा में यह चित्र बच्चों को बताते हैं और इस चित्र पर मौखिक चर्चा करते हैं कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन क्या कर रहा है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इस चित्र के माध्यम से बन सकते हैं और उनका उत्तर हम बच्चों से जानने का प्रयास करते हैं। मौखिक चर्चा होने के बाद कक्षा 1 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 31 पर जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों पर हम चर्चा करते हैं, विचित्र उनको दिखाते हैं कि यह चित्र किसका है। बच्चा इसका नाम बताएगा, है ना। अब हो सकता है कि प्रथम दृष्टया बच्चा इसको बोले जलेबी, तो हमें बताना है कि जलेबी नहीं है, यह है इमरती। दूसरा चित्र है ना। बच्चे कह सकते हैं कि मकान है, घर है, लेकिन हमें बोलना है कि ये कहलाती है इमारत। ठीक है, ये क्या है? इंद्रधनुष है और यह है इलायची। तो आपने देखा कि चारों चित्रों के जब नाम हम बोलते हैं तो उनमें कोई खास बात दिखाई दे रही है। बच्चे बोलेंगे हाँ या नहीं बोल सके तो उनको बताएं, यदि बोल सके अच्छी बात है, यदि नहीं बोल सके तो बताएं। ये देखो इमरती, इमारत, इंद्रधनुष और इलायची, यानी सबके नाम शुरू किससे हो रहे हैं? ई से हो रहे हैं। तो चलिए आज हम जो है ई वर्ण की पहचान से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। तो वर्ण ई की ध्वनि की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इमली शब्द बोलते हैं और अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। उसके बाद में बच्चों को बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज ई से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे अनार और हमारे हाथ सामने करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जिस शब्द की पहली आवाज ई से शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। ठीक है, इसके बाद में हम अन्य शब्द बोलते हैं जैसे इमली, महल, इमारत आदि शब्द बोले। इसके अलावा भी आप अन्य शब्द बोल सकते हैं, इसको अधिक से अधिक अब अभ्यास करवा सकते हैं। तो शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ साथ हमें हाथ ऊपर या सामने करना है। उसके बाद में कुछ और शब्द हम बोलते हैं जैसे कचौरी, इलायची, इबारत। और अब सिर्फ बच्चे जो हैं अपना हाथ ऊपर या सामने करेंगे। ठीक है, ये ध्वनि पहचान कराने के पश्चात अब हम आते हैं कक्षा 1 की जो वर्कशीट नंबर 31 है उस पर हम कार्य करेंगे। उस पर आप देख रहे हैं कि ई से शुरू होने वाले चित्र पहचाने और गहरा बनाएं। ठीक है ना, इनको बोलेंगे कि ये ई से जो शुरू होने वाले चित्र हैं उनको पहचानना है। जैसे इमली, ठीक है ना, इस पे गहरा लगाया। ये क्या है? इलायची, ई से शुरू हो रहा है, इलायची। नींबू, ई से शुरू नहीं हो रहा है। और ये क्या है? कद्दू। कद्दू का भी पहला वर्ण ई नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब हम वर्ण ऊ की ध्वनि पहचान के लिए हम कार्य करेंगे कक्षा 2 के लिए। पहले हम बोलेंगे उल्लू और फिर अपने हाथ ऊपर करेंगे। उसके बाद जिसे हम हमेशा करते हैं, बच्चों बताते हैं कि यदि शब्द की पहली आवाज़ ऊ से शुरू होगी तो उसमें हाथ ऊपर करना है। फिर हम बोलते हैं जलेबी और हाथ सामने करें। फिर बच्चों बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज़ ऊ से शुरू नहीं होगी उसमें हाथ सामने करना है। क्या करना है? हाथ सामने करना है। फिर कुछ शब्द बोलेंगे जैसे उल्टी, बुखार, उपहार। और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ हाथ ऊपर या
सामने करेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों से करवाएंगे आवाज के आधार पर हम शब्द बोलेंगे उसका। अब उसने देखा कि इसका पहले वर्ण की ध्वनि क्या है, ऊ है ना, ऊ से शुरू हो रही है, हाथ ऊपर करेगा। ठीक है, इस प्रकार से किवाड़, उस्तरा आदि शब्द बोलें और अब सिर्फ बच्चे अपने हाथ ऊपर या सामने करें। ठीक है, तो वर्ण ऊ की ध्वनि पहचान करने के बाद अब कक्षा 2 की जो वर्कशीट नंबर 31 है उसमें कार्य करते हैं। पहले कक्षा 1 भी किया, अब कक्षा 2 पे। तो कक्षा 2 में क्या है, ऊ ध्वनि वाला चित्र पहचानना बच्चों को और उस पर घेरा बनाना है। अभी क्या है, उल्लू, अब उल्लू ऊ से शुरू हो रहा है इसलिए इस पर घेरा बनाएगा। और ये क्या है, बोतल है। ठीक है ना, चलिए अब कक्षा 1 की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या 31 पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। ये क्या है, इमरती, इमारत, इंद्रधनुष और इलायची। ठीक है, इस पर चर्चा करने के बाद में अब बोलेंगे कि भैया अब हम जैसे ई वर्ण की पहचान करवाएंगे। और ई वर्ण की पहचान कराने के लिए पूर्व में आपको अभी तरीका बताया गया है, उसी तरीके से हमें वर्ण पहचान करवानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ण कार्ड ई का बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह ई है। फिर बच्चों साथ में वर्ण कार्ड दिखाते हुए हम उनके साथ साथ बोलेंगे ई, ई इस प्रकार से। और फिर बच्चों को बोलने के लिए कहेंगे, हम दिखाएंगे वर्ण कार्ड, अब बच्चे बोलेंगे ये क्या है, ई ई ई इस प्रकार से। ठीक है ना, अब ध्वनि की पहचान हो गई है, वर्ण की पहचान हो गई है, तो बारी आती है वर्ण लेखन की। ठीक है ना, अब वर्ण लेखन के लिए पहले आपको बताया तरीका, उसी तरीके से हम वर्ण लेखन कार्य करवाते हैं। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रोक बताते हैं। ये हमने कोई सा भी वर्ण लिखा है, जैसे ई है, ई लिखा है, और ई लिख करके हम पहले क्या करेंगे, उस पर अपना हाथ यानी उंगली घुमाएंगे, है ना, उंगली घुमाएंगे इस प्रकार से। और बच्चों बताएंगे कि देखो बेटा इस प्रकार से आपको उंगली घुमानी है। अब उनकी वर्कबुक पर ये स्ट्रोक बने हुए हैं, तो अब बच्चों को करना है कि पहले क्या करेंगे, इस पर उंगली फेरें इस प्रकार से, है ना, पहले वो क्या करना है, उंगली फेर रही है ना, ये। और उंगली फेरने के बाद में फिर इसके ऊपर पेंसिल घुमानी है और उसके बाद यहाँ पर वर्ण लिखना है। ठीक है, ये बच्चों को हम कार्य करवाते हैं। उसके बाद में अब जो कक्षा 1 की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पेज नंबर 31 पर हम लेखन संबंधी कार्य करवाते हैं, है ना। देखिए, बोलिए और लिखिए। पहले देखना है, ई बोलना है, और फिर ये जो स्ट्रोक दिए गए हैं इन स्ट्रोक पर पेंसिल घुमानी है ना। बच्चों बोलना है, इस पर क्या करेंगे, पेंसिल घुमाएंगे और यह वर्ण लिखने का अभ्यास करेंगे ताकि वे बहुत अच्छे से इसको सीख सकें। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 31 पर ही है कि चित्र देखो और वर्ण लिखो। जब ई वर्ण लिखने का अभ्यास हो गया है, ये चित्र बच्चों ने पहचान लिए है कि इमरती है, तो यहाँ लिखना है ई, है ना। यानी हमें बोलना है कि इस चित्र का जो पहला वर्ण है जिसे शुरुआत हो रही है वह अक्षर यहाँ पर, वह वर्ण यहाँ पर लिखना है इमारत, है ना, इंद्रधनुष, तो ई आ जाएगा, और ये इलायची। इसके बाद में बताना ये है कि भैया ये जो वर्ण है क्या है, ई है, तो इसके जैसा वर्ण इसके आसपास जो बने हैं उनमें ढूंढो, है ना। जिसे उदाहरण के लिए आपको यहाँ दिखाया गया है, तो भी बच्चा इसमें से मिलाएगा, ढूंढेगा कि इसको आपको ऐसे मिलाना है ना। यह एक्टिविटी हम बच्चों से करवाते हैं। उसके बाद में वर्कशीट नंबर 31 पर बिंदुओं को मिला करके फलों के चित्र बनवाना है और उनमें रंग भरवाना है। ठीक है, अब वर्ण ऊ की पहचान। वर्ण ऊ की पहचान भी जिसे हमने पहले बताया था उसी तरीके से हम करवाएंगे, है ना। वर्ण की पहचान है ना, यहाँ मात्रा नहीं, यहाँ वर्ण आएगा। कौन सा वर्ण है, ऊ, तो उसके हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ण कार्ड। ठीक है, बच्चों दिखाते हैं,
हम बोलते हैं ये क्या है, यह ऊ। फिर बच्चों साहब बोलेंगे ऊ और वर्ण कार्ड दिखाएंगे और बच्चों से पूछेंगे यह क्या है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि वर्ण ऊ की पहचान करवाते हैं। अब पहचान कराने के बाद में लेखन, लेखन के लिए वही है, जो वर्ण है उसके स्ट्रोक पर हाथ कैसे घुमाना है बताते हैं, है ना। हर बार वही हमको करना है कि हाथ घुमा बताना है। इस प्रकार से बच्चों को बोलना है कि सबसे पहले आप क्या करें कि अपनी उंगली इस स्ट्रोक को घुमाएं, है ना, ऐसा, और पेंसिल उसके बाद घुमाएं और फिर यहां पर लिखें। इसके बाद में कक्षा 2 की जो वर्कशीट नंबर 31 है उस पर ही वर्ण और मात्रा मिला करके पढ़ना है और लिखना है। अब अभी तक देखिए कि हम 4 मात्राएं पढ़ चुके हैं। बच्चे मात्राएं भूले नहीं, इसलिए उनका पुनर्भ्यास करना बहुत जरूरी है, पुनरावृत्ति करना बहुत जरूरी है, ताकि वे आगे उसको सीखते रहें। ऐसा ना हो कि आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं हो। इसलिए पिछला हमने जो सिखाया हुआ है उन्हीं को हम अब दोहराते हुए चलेंगे। वर्ण त, इसमें लगी आ की मात्रा, क्या हो गया, ता। फिर त में यदि हम लगाते हैं ई की मात्रा तो होता है ती। त में ए की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा ते। त में ओ की मात्रा क्या हो गया, तो। अब बच्चों बोलेंगे कि भाई अब ल है, इसी प्रकार से आपको ये मात्रा लगानी है और यहाँ पर लिखना है। जिसे ल लिखना है, ल में आ की मात्रा लगानी है। यहाँ ऊपर ई है तो इसमें क्या करना है कि ई की मात्रा लगानी है और बोलना है ना। ये ल, इसमें लगी ए की मात्रा, हो गया ले, है ना। ल, ल में ओ की मात्रा, ये हो गया लो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि ये जो मात्राएं हैं, है ना, ये मात्राएं इस वर्ण में जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे और बच्चों से पढ़ने को कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में अलग अलग वर्ण है, उन्हें मिलाना है और एक साथ बोलना है और लिखना है। जैसे उ स, क्या हो गया, उस। उमा, क्या हुआ, उमा। इस प्रकार से, है ना, बोलना भी है और यहाँ पर लिखना भी है। उस को, है ना, तो यहाँ पर बच्चे से लिखवाएंगे हम। इसको मिला के रखो भैया एक साथ में और पढ़ो, क्या हो गया ये, उसको। ठीक है ना। अब खाली स्थान में उ वर्ण लिखना है और शब्द बनाना है। ठीक है। और शब्द जो बन जाता है तो उसे लिख करके पढ़ना भी है। जैसे उ से, क्या हो गया, उसे। अब यहाँ लिखेंगे उ, है ना, उत्तर, यहाँ लिखना है इसको उत्तर। ये मिला करके जो आया ना, ये यहाँ पर लिखवाना है इस प्रकार से। उसकी, ठीक है, फिर उसका, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखवाएंगे। ठीक है। यह कार्य करवाने के बाद अब आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और नीचे लिखना है। उस, है ना, ये बार बार उस वर्ण की आवृत्ति यहाँ हो रही है तो बच्चा आराम से उसको सीखेगा। उ क्या होता है ना, उमा, उसे, उतना, उसको, ऐसे यहाँ पर लिखे हैं। अब इसके बाद में आज की जो कहानी है हमारी कहानियों के अंतर्गत, वह है नन्ही फातिमा, है ना। यह कहानी बच्चों को सुनवाते हैं। ठीक है ना, कि फातिमा नदी के पास उदास बैठी है। सुबह सुबह उसे मम्मी से डांट जो मिल गई है। लौकी तोरई खाने से मना किया तो यह बात न अम्मी को अच्छी लगी और न दादी को। यहाँ तक कि अब्बू ने भी अम्मी को उसे डांटने से नहीं रोका। सब लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, बस बच्चों की ही हर चीज में टोका टोकी होती है। घर पर अम्मी, अब्बू, दादी तो स्कूल में मास्टर जी टोकते हैं, है ना। सो जाओ, उठ जाओ, ये खाओ, वो मत खाओ, अभी नहीं खेलो, वहां मत जाओ, पूरे दिन बस यही कहते हैं। नदी में तैरती मछलियों को देखकर उसे लगा इससे अच्छा तो वह एक मछली होती। पूरे दिन बस पानी में रहती, न कोई स्कूल, न कोई पढ़ाई, न कोई रोकने टोकने वाला होता। पर एक गड़बड़ है, सर्दियों में दिन भर पानी के अंदर कैसे रहेगी वो। तब तो पानी को हाथ लगाने से भी डर लगता है। फिर उसने सोचा इससे अच्छा तो वह एक तितली होती, जिस फूल पर मन आए घूमती। लेकिन उसकी क्लास के बंटी बबलू से कौन बचाएगा उसे। उन्हें पकड़ने के चक्कर में वे तो उनके पंखों को ही तोड़ देते हैं। शायद वह पंछी होती तो खुश होती, खुले आकाश में
बस दूर दूर तक उड़ती रहती। फिर उसे याद आया कि तेज आंधी तूफान से बचने के लिए उसके पास न कोई छत होती न छाता। अगली जो है, यही सब सोचते सोचते शाम हो गई और वह घर लौट आई। आकर देखा तो अम्मी ने उसका मनपसंद मीठा दलिया बनाया था। अब्बू शहर से लौट आए थे और साथ में रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौने भी लाए थे। उधर दादी अपनी खाट से लेटे लेटे आवाज दे रही थी, बेटी दलिया खाकर जल्दी से आ जा, तुझे एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। अम्मी की गोद में दलिया खाते खाते फातिमा ने सोचा कि उसे नहीं बनना मछली, तितली, पंछी या और कुछ और। फातिमा बने रहना उतना भी बुरा नहीं है। तो इस प्रकार से कहानी सुनाएं और फिर बच्चों से प्रश्न पूछें, है ना, कि हमें घर में रहना अच्छा लगता है और घर में सुरक्षा होती है और आपकी भलाई के लिए ही शिक्षक हो, माता पिता हो, दादा दादी हो, सभी डांटते हैं या रोकते हैं। ठीक है। अब ये कहानी सुनने के बाद में यह वीडियो खत्म नहीं हुआ है। आज से एक नई चीज स्टार्ट हो गई है, वह है डीकोडेबल पार्ट। क्या हो गया है? डीकोडेबल पार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, डीकोडेबल पार्ट मतलब हुआ है कि अभी तक हमने जो भी बच्चे को सिखाया है ना, वर्ण, मात्राएं, उस पर आधारित अब पाठ पढ़ना है। यानी उसका पूरा उपयोग उसमें होता रहे ताकि बच्चे भूले नहीं और पढ़ना सीख जाए। ऐसा नहीं कि जब सारी मात्राएं, सारे वर्ण पढ़ें फिर बच्चा पढ़ना सीखे, नहीं। जितना हमने पढ़ाया है, देखिए उसके आधार पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो ये चित्र बच्चों को दिखाएं और बताएं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है ना, एक अनुमान लगाएं कि भैया इस चित्र में क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, उमा 7 साल की है। ठीक है ना, कितने साल की है? 7 साल की है। उसे कार से उतरना नहीं आता। एक बार उमा कार से आई पर कार से उतर नहीं पाई। उमा रोने लगी। उसने उतरने के लिए काका को पुकारा। काका ने उमा को कार से उतारा। आप देख रहे हैं कि ये डीकोडेबल पार्ट में कोई सा भी वर्ण, कोई सी मात्रा ऐसी नहीं है जो बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ी है। ठीक है। जो वर्ण पढ़े हैं, जो मात्राएं पढ़ी है, उस पर आधारित शब्द भी हैं, वाक्य भी हैं और एक कहानी बन गई है। इसलिए डीकोडेबल पार्ट बच्चे पढ़ते जरूर आना चाहिए। यदि उसने सब सीखा है तो ये जरूर पढ़ लेगा और बस पढ़ना आ जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे? मौखिक चर्चा करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। उमा क्यों रोई? है ना, बे उमा क्यों रोई? क्योंकि उसे कार से उतरना नहीं आता था, वो कार से उतर नहीं पा रही थी। ठीक है ना, ये बच्चों से पूछेंगे, जवाब मिलेंगे। उमा को कार से उतरना क्यों नहीं आता होगा, इस पर हम बात कर सकते हैं। सारे बच्चे अलग अलग से जवाब दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, उमा को कार से कैसे उतारा गया होगा, ये भी हम बच्चों से पूछेंगे, है ना। ठीक है। उमा की जगह आप होते तो क्या करते? कि बच्चे भी है, 5-6 साल के हैं, 6-7 साल बस आखिरी। ठीक है ना, तो वे क्या करते बच्चे बताएंगे। अब इसके बाद में लिखित प्रश्न है। अब सही उत्तर पर घेरा बनाना है, ये आपको करवाना है ना, कि उमा कितने साल की है। उमा कितने साल की है? उत्तर है 5 साल और 7 साल। और इसमें से बच्चे बताना है कि ये आबलिक है, इसमें ये उत्तर आएगा या फिर ये आएगा, ये सबको समझाना पड़ेगा। तो कहानी इसने पढ़ी है, सुनी भी है और पढ़ी भी है। अब बच्चा पढ़ के बताएगा कि ये तो 7 साल की है, यानी ये वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, है ना। इस पर हमें क्या करेगा बच्चा? इस पर घेरा बनवा दो, इसमें किस पे ऐसे घेरा बना दे। ठीक है। फिर उमा को क्या करना नहीं आता? कार से उतरना या रोना। क्या नहीं आता था? रोना उसको आता था ना, क्योंकि वो रोने लगी थी। कार से उतरना नहीं आ रहा था, तो इस पे वो घेरा बनाएगा। ठीक है। तो अब जो है बच्चा जितना सीखा है उसका उपयोग करना उसको आ गया है। अब जब उपयोग करना आ जाता है तो फिर बच्चा कभी भूलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में
बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने का, शेयर करने का या फिर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। और आपके लिए हम ये सारे वीडियोस बना रहे हैं ताकि सारी चीज़ें आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाए। यदि कोई बुक्स नहीं भी है तब भी आपका काम रुके नहीं, और जो मिशन अंकुर का उद्देश्य है वह उद्देश्य हम पूर्ण कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।